Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो काफी डिमांड के बाद मैं आपके लिए वो सेशन लेके आई हूँ जिसकी बहुत डिमांड थी कि मैम एरिक एरिक्सन की थ्योरी हमें पढ़ा दीजिए। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में से 100% अगर आप टीचिंग एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो ऐसा कभी भी कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी नहीं मिलती है। तो इट इज 100% श्योर टीचिंग का कोई भी एग्जाम इज इनकम्प्लीट विदाउट द एरिक एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप चाहे टेट एग्जाम दे दीजिए, चाहे सीटेट दे दीजिए, चाहे यूजीसी का नेट एग्जाम दीजिए, या फिर आप पीएचडी के पेपर में जाते हैं जो कि अब नहीं होगा, अब तो यूजीसी के अंदर ही आ गया है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो 100% है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एंड सेट एग्जाम में तो काफी बार आता है। अब मैंने कहा एरिक एरिक्सन की थ्योरी तो आपके सामने मैं ले आई। स्टेज नंबर 1 ये है, स्टेज नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड, स्टेज नंबर 3 जहां पर आप basically infancy, early childhood, preschool, school age, adolescence, young adulthood, middle adulthood and the last 8th stage जो है वो आपकी maturity की है। तो अगर अब मैं आपको ये थ्योरी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहती हूँ। आप लोगों ने बचपन से लेके आज तक एक पोयम सुनी है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। है ना? दो दोस्त थे, हम्टी डम्टी इतना मोटा सा बैठा और छलांग लगाई, जंप किया और गिर गया। है ना? क्यों ना हम हम्टी डम्टी की पोयम के साथ ही आज एरिक एरिक्सन की थ्योरी को लर्न कर ले, जो आपको कभी कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं करेगा। होता क्या है कि बच्चों को ये स्टेजेस तो याद रहते हैं कि इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड लेटर स्टेज आता है। लेकिन कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन सी स्टेज के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जब ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, और आज से वो कंफ्यूजन आपका हो जाएगा खत्म, क्योंकि हम्टी डम्टी आ गए ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम्टी डम्टी बेबी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा बच्चा है। ममा सेज लर्न टू ट्रस्ट एंड नॉट फियर एट ऑल। तो ममा क्या कहती है, सब पे ट्रस्ट करना सीखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेज नंबर 1, जहां पर बच्चा ट्रस्ट करना सीखता है और ये पहचानता है समबडी हु इज वेरी क्लोज टू मी। क्योंकि अगर वो ट्रस्ट नहीं करेगा तो लाइफ में रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पाएगा। फिर आती है स्टेज नंबर 2, एज ही ग्रू ही लर्न टू ट्राई डूइंग थिंग्स रीचिंग फॉर द स्काई। यानी जब उसने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करी, जहां पर उसने कहा मम्मा आई विल ड्रॉ समथिंग, या मम्मा आई विल सी मैं बॉल को कैसे मार रहा हूँ। यानी वो रोज कोई नई स्किल सीख रहा है, नई स्किल सीखना, वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। और इसका उल्टा क्या होगा, शेम, जहां पर बच्चा इनिशिएटिव ही नहीं लेता, या जहां पर बच्चा डरता है कि सब मेरा मजाक उठाएंगे इसलिए मैं कुछ ना करूं। फिर स्कूल एंड प्ले ही फाउंड हिज वे। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, ही गो टू द स्कूल, बिल्डिंग स्किल्स डे बाय डे, सो ही इज टेकिंग इनिशिएटिव, ही इज डूइंग द लीड, कर रहा है कि मम्मा लेट मी ट्राई दिस, लेट मी डू इट। वर्सेस गिल्ट, जहां आप ट्राई नहीं करते हो, आप छुपे रहते हो, आप कोशिश नहीं करते हो, तो उससे आपके अंदर एक गिल्ट आता है। ग्रोइंग अप ही फाउंड हिज ग्रुप, डिस्कवरिंग हिमसेल्फ ऑन द मूव। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप प्री स्कूल में आते हो, आपको पता लगता है यस आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, हम गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं। जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपको किस रोल में हम लोग उम्मीद करें, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, किस तरह के आप अच्छे बच्चे या बुरे बच्चे होंगे। वर्सेस इंफीरियोरिटी, जहां पर आप दबे दबे रहते हो और खुल के सामने नहीं आते हो। एज अ टीन ही फाउंड हिज प्राइड नोइंग हु ही इज इनसाइड। यानी एडोलेसेंस की उम्र आई बच्चे की, जहां पर बच्चे ने ये पहचाना कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल वैल्यूज क्या है। और जहां पर वो एडोलेसेंस पीरियड में अपने दोस्तों के वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहा है, तो ही इज बिल्डिंग हिज ओन आइडेंटिटी। और कंफ्यूजन क्यों होता है, जब उसको ये नहीं समझ आता कि जो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया वो सही था, या जो दोस्त कह रहे हैं वो सही है। इन लव एंड वर्क ही फाउंड हिज वे, मेकिंग अ डिफरेंस एवरी डे। जहां पर इन लव एंड वर्क, दैट मीन्स ही इज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ही इज हैविंग डिफरेंट रिलेशनशिप्स। वो अपने क्लोज फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, की इनसे मुझे बात नहीं करनी, ये मेरे टाइप के लोग हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन मतलब अकेले रहना, इनसे मुझे बात नहीं करनी। इन लेटर ईयर्स
ही फेल्ट कंटेंट, यानी आप अपनी लाइफ से कितने खुश हो। रिफ्लेक्टिंग ऑन अ लाइफ वेल स्पेंड, यानी ये जब आपकी एडल्टहुड में आया कि क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहा हूँ जैसे मुझे जीना चाहिए, या मुझे कुछ अपनी जिंदगी में चेंज करने की जरूरत है। तो जनरेटिविटी, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। स्टैग्नेशन की कहीं मेरी लाइफ रुकी हुई तो नहीं, कहीं मैं वो पैसे के पीछे, वर्क के पीछे भागते भागते रिश्तों से दूर तो नहीं हो गया। With wisdom gained, he felt secure, Humpty Dumpty forever sure. That means अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जिसको अब लेटर एडल्टहुड कहते हैं। दैट मीन्स योर एंड ऑफ द लाइफ, जहां पर एक सेटिस्फैक्शन फेस पे आ जाता है कि यार मैंने अपनी लाइफ को 100% दिया एंड आई हैव गिवन द बेस्ट टू माई लाइफ। और कुछ लोग बुढ़ापे में अशांत रहते हैं, डिस्पेयर। दैट मीन्स हमने गलत करा, हमें लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने उसके साथ गलत किया, तो वो स्टेज नहीं आने देनी। इंटेग्रिटी मीन्स विद कंप्लीट हैप्पीनेस आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। सो सी, एक छोटा सा हम्टी डम्टी which was a baby who was learning to trust, stage number one, and then he started doing things to reach the sky, responsibility. When he entered the school, he developed his skills, initiative, and growing up he found and discovered himself. That means according to the standards. Then came his pride, he knew what is inside adolescence, and in love and work he found his way, he found a made a difference. That means building relationships. Later life he was contented with the work, with the professional life, with the family work, generativity, and with the wisdom he felt secure. That means I gave the best to my life. And so easy. So see, from so small Humpty, now he's a contented soul who is about to leave the earth. So that is the complete theory जो move करती है स्टेज नंबर 1 से लेके स्टेज नंबर लास्ट, जहां पर आप एक ओल्ड एज के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से लेकर ये जो जर्नी है आपकी इन्फेंसी से लेकर आपकी ओल्ड एज तक, वो सिर्फ एक पोयम के अंदर आ चुकी है। then that is what comes in the exam. So I think if you remember this poem, you're not going to forget any of the stage in any exam, and this is for 100% sure coming into the examination. And इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आज ही दिसंबर बैच में लॉन्च कर लीजिए, सॉरी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। We have already started with the unit number 1, and we promise you, if you are enrolling for the December 2000 batch timely, एक तो आपको प्राइसेस सबसे ज्यादा कम मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, प्लस आपको बूस्टर, पीडीएफ, नोट्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, एंड वो भी सबसे कम प्राइसेस पे। @Dr. Hina टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए फॉर द लोएस्ट प्राइसेस। वी आर गोइंग टू हेल्प टीम, आस्क टीम टू हेल्प यू विद द लोएस्ट प्राइसेस। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक टॉपिक एक दिन में पढ़ना है और दिसंबर में जीआरएफ को घर ले आना है, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू स्टडी इवन 2 टॉपिक्स अ डे। सिर्फ एक दिन पढ़िए हमटी डमटी के तरीके से, और देखना आपको पता भी नहीं लगेगा, दिसंबर में आप जीआरएफ क्रैक कर लेंगे। एंड इट्स अ प्रॉमिस, 1 टॉपिक अ डे। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड द होमवर्क क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है कि बैंड्यूरा की थ्योरी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी गिवन बाय बैंड्यूरा? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। Take care. Bye bye.